7 महीने से ज़्यादा से आंदोलन चल रहा है। हम दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। 550 किसानों की अब तक शहीदियाँ हो चुकी हैं। कई उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत से मुकदमे दर्ज हुए हैं, हज़ारों लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो चुके, सैकड़ों लोगों की कुछ चोटें लग चुकी, लाठियाँ भांजी गई, बहुत कुछ झेल रहे हैं, लेकिन अभी तक आपकी बात मानी नहीं गई। संघर्ष कर रहे हो आप लोग। और अब जो है, जो अगला प्लान जो हम लेके चल रहे हैं वो है मिशन उत्तर प्रदेश। मिशन उत्तर प्रदेश क्या है, थोड़ा समझा देना चाहते हैं। 5 सितंबर की एक रैली रखी गई है, उसके बाद वहाँ पे और प्रोग्राम दिए जाएंगे। उसके बाद फरवरी में वहाँ पे चुनाव आएगा, चुनाव में हम बीजेपी को हराएंगे। मिशन उत्तर प्रदेश, चुनाव में बीजेपी को हराएंगे। चलो मान लिया कि हम हरा देते हैं, क्या उसके हराने से हमारी बात मानी जाएगी? मेरी बात को कोई दूसरी तरह मत लेना कि मैं कोई विरोध कर रहा हूं। बीजेपी को तो हराएंगे ही, मिशन उत्तर प्रदेश तो करेंगे, उससे मैं काट नहीं कर रहा हूं। मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, मैं कहां ले जा रहा हूं। बीजेपी को हरा देंगे, बीजेपी की जड़ें उखाड़ देंगे, लेकिन क्या फिर हमारी बात मानी जाएगी? पश्चिमी बंगाल में बीजेपी को हरा दिया तो क्या हमारी बात मानी गई? चलो हम सोचते हैं कि बीजेपी को बिल्कुल देश से बाहर निकाल देंगे, फिर मानी जाएगी। फिर भी क्या गारंटी है कि मानी जाएगी? क्या हम ये सोच सकते हैं कि जिस दिन का बीजेपी आई है उसी दिन से किसान गरीब है, या उसी दिन से गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है? अगर हम पिछले 20 साल का इतिहास उठा के देखें तो 3.5 से 4 लाख किसान सुसाइड कर चुके हैं कर्जे की वजह से। 2 लाख के कर्जे में, 1 लाख के कर्जे में किसान आत्महत्या कर गए, और अरबों रुपए के कर्जे में एक भी आदमी आज तक देश में आत्महत्या नहीं की। तो क्या व्यवस्था तो पहले भी खराब थी? किसान के लिए तो पहले भी खराब थी, किसान के लिए तो अब भी खराब है। बस इन्होंने और ज्यादा स्पीड पकड़ ली, इन्होंने बड़ा गेयर लगा दिया, ये जल्दी जल्दी के चक्कर में पड़ गए। आज भी अगर आप देखें 7.5 महीने के इस आंदोलन में क्या एक बार भी अपोजिशन का ये बयान आया कि अगर हमारा राज आया तो हम इन कानूनों को तोड़ देंगे, हम इन कानूनों को खत्म कर देंगे, हम एमएसपी गारंटी का कानून बना देंगे? क्या किसी का बयान आया? फिर बीजेपी हरा भी दी तो आपकी बात मानी जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है? और हम इतिहास देखें, हम इतिहास उठा के देखें। हरियाणा में 1993 में चौधरी भजन लाल की सरकार थी और उसने किसानों पर गोलियां चलाई, नीसे कांड किया, कादमा कांड किया, बहुत से किसानों को गोलियां मारी, बहुत से किसानों ने शहीदियां दी, अपंग हुए, गोलियां लगी। और हमने सोचा कि जो भजन लाल है उसकी हम हरियाणा से जड़ें उखाड़ दें और उखाड़ दें। आज तक भजन लाल का राज दोबारा नहीं है, लेकिन भजन लाल का जाने के बाद किसका आया? बंसी लाल का आया। काम तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया किसानों के लिए, बात उन्होंने भी नहीं मानी, और आखिरकार उनके साथ भी टकराव हुआ और मंडियाली के अंदर, सतनाली के अंदर कांड हुआ। सतनाली कांड में जो है वो लोगों की जानें गई। सतनाली कांड में 5 लोगों की जानें गई, और 5 लोगों की जाने के बाद उनसे भी टकराव हो गया, उनसे भी नफरत पैदा हो गई। किसानों ने सोच लिया कि अब की बार बंसीलाल की जड़ें उखाड़ेंगे। बंसीलाल की जड़ें उखाड़ दी, सत्ता से बाहर गया, और आज तक बंसीलाल सत्ता में नहीं आया, उसका परिवार सत्ता में नहीं आया। लेकिन फायदा किसको हुआ? चौटाला को। किसान को तो फायदा नहीं हुआ। और फिर चौटाला की सरकार आई, चौटाला ने 7 किसानों को गोलियां मारी, कंडेला में 1600 गोली चली, गुलकनी में 7 किसान मारे गए। ये सब के बाद किसानों की बात नहीं मानी गई, और उसका फायदा किसको हुआ? उसका फायदा हुड्डा को हुआ।
तो ऐसे आपने सरकारें तो बदल दी, ये तो कैपेसिटी आप रखते हैं, ये तो बिल्कुल कैपेसिटी रखते हैं। आप बीजेपी की जड़ें उखाड़ दोगे, बिल्कुल उखाड़ दोगे, सच है, कोई इसमें शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगला आके आपकी बात मानने का ये कौन सी गारंटी है? तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना यह चाहता हूं कि हमें मिशन उत्तर प्रदेश नहीं, हमें मिशन पंजाब चलाना चाहिए। आज आंदोलन में कौन है? आज आंदोलन में पंजाब और हरियाणा सबसे आगे खड़ा। और हमारी सोच क्या है? हमारी सोच है नेगेटिव, कि इसको रगड़ना है। हमारी सोच ये नहीं है कि हमने किसको बनाना है। हमारी सोच ये नहीं है कि हम नया निर्माण के लिए क्या करें। हम बदलाव चाहते हैं ना, हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं ना, फिर किससे करवाएं? क्या बीजेपी ने तो व्यवस्था परिवर्तन किया नहीं, कांग्रेस ने व्यवस्था परिवर्तन किया नहीं, तो अब किससे उम्मीद लगाएं कि कौन करेगा व्यवस्था परिवर्तन? अगर हमने व्यवस्था परिवर्तन चाहिए तो फिर हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, बड़े प्लान से काम करना पड़ेगा। प्लान बनाइए मिशन पंजाब। आज पंजाब के जितने संगठन हैं वो इस आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन अगर वो पंजाब में चुनाव में उतर जाएं और पंजाब की सत्ता अपने हाथ में ले लें, अगर हम पूरे सभी लोग लगे पंजाब के अंदर और पंजाब की सत्ता अपने हाथ में ले लें और पंजाब में कुछ बदल के दिखा दें, अगर हम पंजाब में कुछ बदल के दिखा दें, अगर हम पंजाब में एक सैंपल तैयार कर दें, अगर हम पंजाब में एक सैंपल, एक मॉडल तैयार कर दें कि हाँ सरकार तो ऐसे चलती है, हाँ क्या कायदे कानून तो ये होने चाहिए, हाँ जो व्यवस्था है वो ऐसी होनी चाहिए, एक सैंपल हम पंजाब से दें और वो सैंपल पूरे देश के अंदर जाए। आज पंजाब बदलाव चाहता है, पंजाब सिरमौर है देश का, पंजाब के जो लोग हैं वो बदलाव चाहते हैं। तो उससे अगर हम एक मॉडल पंजाब के अंदर पेश कर दें, अगर हम एक मॉडल दें, हम क्यों नहीं पंजाब में चुनाव जीत जाते हैं? किसकी वोट है भाई? व्यापारी रगड़ दिया, मजदूर रगड़ दिया, दुकान वाला रगड़ दिया, किसान रगड़ दिया, सारे वर्ग तो इन्होंने रगड़ दिए। और वोट किसकी है? अब के साल में 97, जो अब नए आंकड़े आ रहे हैं, 97% लोगों की जो आमदन है वो कम हुई है और 3% लोगों की आमदन बढ़ी है। तो वो 97% में तो सारे शहर वाले भी आ गए, शहर वालों की भी कम हो गई, व्यापारियों की, छोटे दुकानदारों की, उनकी भी कम हो गई, किसानों मजदूरों की भी कम हो गई। फिर वो 3% लोगों की आमदन बढ़ी है, तो ये क्या इस व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत नहीं है? क्या वो 3% लोग, और ये है कि नीचे से कटने शुरू हुए हैं, नीचे से लेके अगर 100 की गिनती है तो निचले वाले 1, 2, 3 से लेके 97 लोगों तक कट चुके। अब 98 का नंबर है, आगे 99 का नंबर है, बस ऊपर वाले चंद लोग ही बचेंगे फिर तो। इसलिए अब व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है और पंजाब चाहता है व्यवस्था परिवर्तन, इसलिए मिशन पंजाब की जरूरत है। मिशन उत्तर प्रदेश तो होगा बीजेपी को हराने के लिए, और मिशन पंजाब चाहिए एक मॉडल पेश करने के लिए। मैं डॉक्टर दर्शन पाल, संयुक्त किसान मोर्चा और क्रांतिकारी किसान यूनियन की तरफ से आपसे ये बात करना चाहता हूं कि आज कुछ मीडिया चैनल्स में खबर घूम रही है, जो हमारे बहुत ही संयुक्त मोर्चा के लीडर गुरनाम सिंह चंदूनी की तरफ से आई है कि पंजाब के संगठनों को पंजाब मिशन आने वाली इलेक्शंस के लिए तैयार करना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि आने वाले समय में उनका ये कहना है कि 2022 में जो इलेक्शन होने जा रही है पंजाब में, उस इलेक्शन का एक प्लान करना चाहिए, इलेक्शन जीतना चाहिए और अपनी नुमाइंदगी से सरकार बना के एक नया मॉडल देना चाहिए। उनका ये कहना कि यूपी मिशन बीजेपी को हराने के लिए है और पंजाब मिशन हमें वहां अपना मॉडल स्थापित करने के लिए होना चाहिए। लेकिन मैं पंजाब के 32 संगठनों की रिप्रेजेंटेशन करते हुए और संयुक्त किसान मोर्चा की रिप्रेजेंटेशन करते हुए यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं
कि पंजाब मिशन जैसी या पंजाब में कोई इलेक्शन लड़ने वाली या इलेक्शन में कोई स्टैंड लेने वाली अभी तक कोई पोजीशन नहीं है 32 संगठनों की या संयुक्त किसान मोर्चा की। हमने किसान मिशन, किसान आंदोलन देश में कामयाब करने के लिए पंजाब के किसानों के द्वारा जो देश के किसानों से मिलकर पूरे देश में 3 कानून को रिपील करवाने के लिए और एमएसपी की गारंटी लेने के लिए जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को आगे बढ़ाना है, हमने तेज करना है, विशाल करना है। इसमें हमारी किसान संगठनों की, मोर्चे की या 32 संगठनों की इलेक्शन के बारे में कोई ऐसी पंजाब मिशन जैसी कोई प्रपोजल नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। जैसे ही मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं मीडिया चैनल्स के तरफ से कि इस कंफ्यूजन में कोई ना आए। हमारा जब भी कोई स्टैंड होगा हम डिस्कशन करेंगे, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो सब चीजें आएंगी। लेकिन आज की परिस्थिति में हमारा इस तरह का बयान देना किसी साथी से ये कंफ्यूजन खड़ा करता है और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से उस साथी के इस बयान से मैं ये कहना चाहता हूं कि संयुक्त किसान मोर्चे का या 32 पंजाब के संगठनों का कोई नाता नहीं है। इस बात से मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमारे सीनियर साथी कम से कम इतनी बड़ी बात कहने से पहले जरूर ही ध्यान रखें। ये उनका साथी हरियाणा के गुरनाम सिंह चंदूनी का जो बयान है उनकी पर्सनल राय है, ये मोर्चे की या किसान संगठनों 32 संगठनों की राय नहीं है।